जय हिंद। आज आपके लिए इस वीडियो में ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं साथियों। इसके पहले मैं ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का 1, 2, 3 एंड 4 का वीडियो बना चुके हैं और इसका एक प्लेलिस्ट भी बनाया है। यदि उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जो प्लेलिस्ट बनाया है उसे भी देख सकते हैं। और यदि नहीं देखें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन जो ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा और आप उससे भी देख सकते हैं। तो चलिए साथियों देखते हैं एक्सरसाइज 5 में क्या कह रहा। एक्सरसाइज 5 में क्या है, जो है यहाँ पर आपका नाम है। एक्सरसाइज 5 में क्या है, नाम है। तो देखिए यहाँ पर कुछ नाम लिखा हुआ है, जैसे कि लिखा है नंबर 1 में हरी, नंबर 2 में रवि, नंबर 3 में निशा, नंबर 4 में बिहार और नंबर 5 में है कपिल। तो इन पांचों और भी इसमें नाम है जो कि इसका हम पूरा एक्सरसाइज 5 को आज सॉल्व करवाएंगे। तो इन नामों को इंग्लिश में कैसे करें, हिंदी नाम को इंग्लिश में लिखना है। कई बच्चों को क्या होता है कि उसको इंग्लिश में नहीं लिख पाता है, हिंदी में लिख लेता है लेकिन इंग्लिश में नहीं लिख पाता। लेकिन आपको घबराना नहीं है, आज से आप इंग्लिश में भी लिखना सीख जाइएगा। तो देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हर्षीकार और दीर्घीकार की मात्रा एक्सरसाइज 5 में मिलेगा। तो एक चीज़, यदि बुक है तो बुक पेज नंबर 10 में निकालिए और उसमें लिखा हुआ है कि हर्षी दीर्घही की अंग्रेजी कहीं आई तो कहीं डबल ई होती है। तो आपको माइंड में रखना है कि जो दीर्घीकार होता है, दीर्घीकार का जो इंग्लिश होता है साथियों, ये कहीं आई होता है तो कहीं डबल ई का प्रयोग करना पड़ता है। पहला बात ये माइंड में रखिएगा, दीर्घही का जो इंग्लिश होता है आई डबल ई होता है। और उसके बाद जो है आपका हर्षीकार का जो इंग्लिश होगा सिर्फ ओनली आई होगा। तो ये दो माइंड में रखिएगा। और उसके बाद तो आपको इंग्लिश में ओ आ तो अच्छी तरह से पता ही है, ककारा का या 12 खड़ी नहीं जानते तो उससे कोई टेंशन नहीं है। तो चलिए बनाते हैं एक नंबर में। नंबर 1 में देखिए क्या है, हरी है। क्या है साथियों, हरी है। तो हरी का इंग्लिश जो है क्या होगा, देखिए हो का इंग्लिश आपका क्या हो जाता है, एच हो जाता है। एच से क्या होता है, हो। अब देखिए हो का जब उच्चारण करते हैं तो उसके साथ एक क्या आता है, स्वर वर्ण आता है, जिसका इंग्लिश अक्सर व्यंजन वर्ण के साथ सबसे ज़्यादा करके ओ स्वर वर्ण आता है। और ओ का इंग्लिश आपको अच्छी से पता है। ओ का इंग्लिश क्या होता है साथियों, ओ का इंग्लिश आपका क्या होता है, आप जानते हैं कि ए होता है। ओ का इंग्लिश क्या होता है, ए होता है। ए से क्या होता है, ओ होता है। तो हो क्या एक व्यंजन वर्ण है। और व्यंजन वर्ण जब हो का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण के साथ कौन सा शब्द आता है, ओ अक्षर आता है। और ओ अक्षर जब आया तो उसका ओ नहीं लिखना है, उस जगह पर क्या लिखना है, ए लिखना है। तो हो के बाद क्या लिखना है, ए लिखना है, ए। अब देखिए रो का इंग्लिश क्या होता है, आर होता है। रो का इंग्लिश क्या होता है, आर। लेकिन इसमें हर्षीकार है तो हर्षीकार का इंग्लिश क्या बताएं, आई। तो यहाँ पर क्या देना है, आई। तो ये क्या बन गया, हरी बन गया। क्या बन गया साथियों, हरी, HARI, हरी। नंबर 2 में है रवि। जिस तरह हरी बना उसी तरह रवि बनेगा। तो रो का इंग्लिश पहले लिखिए आर, और जब रो का उच्चारण करते तो कौन सा स्वर वर्ण आता है, ओ। और ओ का इंग्लिश होता है ए। तो आर के बगल में क्या लगा देना है, आर के बगल में ए लिखना है। वो का इंग्लिश जानते हैं आप, भी होता है। वो का इंग्लिश भी होता है। और हर्षीकार का इंग्लिश क्या होता है, आई होता है। क्या होता है साथियों, आई। तो RAVI क्या हो गया, रवि हो गया। नंबर 3 में है निशा। तो दंत नो का इंग्लिश क्या होता है, एन। और हर्षीकार है, इसमें भी क्या है, हर्षीकार। और हर्षीकार का इंग्लिश क्या होता है, आई। तो आई लिखिए, NI। और तालमसो का इंग्लिश क्या होता है, SH, तालमसो। और आकर का इंग्लिश आपको माइंड में रखना है, ए। क्या लगाना है, आकर का इंग्लिश क्या होता है साथियों, ए। ये जो निशा तालमसो के बगल में जो लाठी है, ये डंटा है, उसका इंग्लिश ए होता है, ठीक। और ये किसकी मात्रा होती है, तो आ की मात्रा पूछेगा तो क्या होता है, आकर होता है। क्या होता है, आकर होता है। समझ गए। चलिए ओ की कोई मात्रा नहीं होता है साथियों।
4 नंबर में है बिहार। तो देखिए बो का इंग्लिश क्या होता है, बी से बो, और हर्षिकार का तो इंग्लिश से क्या होगा, आई हो जाएगा। और हो का इंग्लिश क्या होता है, एच। आकर का ए। रो का इंग्लिश क्या देना है, आर। माइंड में रखना है, देखिए आ का इंग्लिश डबल ए होता है, लेकिन आकर का इंग्लिश ए देना है, ठीक है। क्या देना है, ए देना है। तो आकर का इंग्लिश क्या होता है, ए होता है। तो हो गया क्या आपका बिहार। क्या हो गया, बिहार। BIHAR। क्या हो गया, बिहार। BIHAR, बिहार। कपिल 5 नंबर में है कपिल। तो को का इंग्लिश क्या होता है, के। और को का उच्चारण के साथ कौन सा स्वर वर्ण आता है, ओ। और ओ का इंग्लिश क्या आता है, ए। तो के बाद क्या आपको लगाना है, ए लगाना है। पो का इंग्लिश क्या होता है, पी होता है। क्या होता है, पी। और हर्षिकार का इंग्लिश आई। क्या होता है, आई। और लो का इंग्लिश क्या होता है, एल। ये क्या हो गया, कपिल हो गया। क्या हो गया साथियों, कपिल हो गया। चलिए आगे भी तो 5 तक ले बना है। अब इसे क्या करते हैं, रफ कर देते हैं, क्योंकि ये चीज़ आपको माइंड में अच्छी तरह से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलिए यहाँ तक ले तो आप समझ गए साथियों। अब आगे समझिए, 5 नंबर हो गया। अब 6 नंबर देखिए। तो 6 नंबर यहाँ बनाते हैं। देखिए 6 नंबर में आपका है विमल। क्या है साथियों, विमल। विमल है। तो वो का इंग्लिश क्या हो जाएगा, भी। और हर्षिकार का इंग्लिश क्या होता है, आई। मो का इंग्लिश एम। और मो का उच्चारण करते हैं, मो क्या है, व्यंजन वर्ण। और व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण आता है। और वो कौन सा स्वर वर्ण ज़्यादा करके आता है, ओ आता है। और ओ का इंग्लिश क्या आता है, ए। इसलिए यहाँ पर ए दिया। और लो का इंग्लिश क्या हुआ, एल। तो क्या हो गया, विमल। 7 नंबर देखिए। 7 नंबर में है विजय। विजय बहुत लोग इसको विजय बोलते हैं, विजय। तो वो का इंग्लिश क्या हो जाएगा, भी। और हर्षिकार का तो इंग्लिश तो आई होबे करता है। जो का इंग्लिश क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। जे से क्या हो जाता है, जो। और जो का उच्चारण के साथ ओ आता है, जिसका इंग्लिश ए देना है। और यो का इंग्लिश क्या देना है, वाई। क्या हो गया, विजय। 8 नंबर में देखिए। 8 नंबर में है विनय। क्या है साथियों, विनय है। क्या है, विनय है। तो वो का इंग्लिश क्या हो जाता है, भी। हर्षिकार का इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई। और नो का इंग्लिश क्या होगा, एन। लेकिन नो के उच्चारण के साथ ओ आता है, जिसका इंग्लिश ए देना है। और यो का इंग्लिश तो आप जानवे करते हैं, वाई, क्योंकि यहाँ पर भी लिखे वाई। तो इस तरह से 8 तक ले हम लोगों ने नाम देखे। इसका और नाम है बच्चों, देखते हैं 9 नंबर। देखिए अभी तक ले हम लोगों ने 8 तक ले नाम देख लिए एक्सरसाइज 5 में। अब 9 नंबर देखते हैं। देखिए 9 नंबर में क्या लिखा है, विकास। क्या लिखा है, विकास। तो वो का इंग्लिश क्या हो जाता है साथियों, भी होता है। और हर्षिकार का इंग्लिश क्या होता है, आई। भी आई। और को का इंग्लिश के होता है। और आकर का क्या देना है, ए। और ये कौन सा सो है, दंसो। और दंसो का इंग्लिश क्या होता है, एस। देखिए सो 3 तरह का होता है, तालम सो, मूर्धन सो और दन सो। तालम सो का इंग्लिश होता है एस एच। मूर्धन सो का भी इंग्लिश होता है एस एच। सिर्फ दन सो का इंग्लिश होता है एस। समझ गए। अब यहाँ पर देखिए 10 नंबर में है शिमला। तो तालम सो का क्या होता है, एस एच, एस एच। देखिए तालम सो का इंग्लिश क्या होता है, एस एच। और हर्षिकार का इंग्लिश क्या होता है, आई। और मो का इंग्लिश एम। और लो का इंग्लिश क्या होता है, एल। और आकार का ए। क्या होगा, शिमला। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जैसे कि मो का उच्चारण करते तो स्वर वर्ण आता है, लेकिन शिमला, शिमला। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, लास्ट में यदि आकर रहेगा तो मो के बाद ए नहीं पड़ेगा। समझ गए, ये ध्यान रखिएगा। 11 नंबर में है अनिल। तो ओ का इंग्लिश क्या होता है साथियों, ए होता है। ओ का इंग्लिश ए। और नो का इंग्लिश क्या होता है, एन। अब बोलिएगा कि सर ओ क्या है, व्यंजन वर्ण है कि स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण है। इसीलिए ओ के साथ कोई दूसरा स्वर वर्ण ओ है, तो इसलिए फिर से ए नहीं लिखेंगे। तो ओ का इंग्लिश ए, नो का दंत नो का इंग्लिश एन। और हर्षिकार का क्या होता है, आई। और लो का क्या होता है, एल। क्या हो गया, अनिल। क्या हो गया साथियों, अनिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए 12 नंबर में है किताब। तो के आई। को का इंग्लिश के, हर्षिकार का आई। तो का इंग्लिश क्या हो गया, टी। और आकर का ए। अब बो का इंग्लिश क्या होता है, बी। तो क्या हो गया, किताब। 13 नंबर में यानी 13 नंबर में है रजिया। तो रो का इंग्लिश हो गया आर।
और उसके बाद जो का इंग्लिश क्या आर हुआ, फिर यहाँ पर ए दीजिए। जो का इंग्लिश क्या आता है जे, और हर्षिकार का इंग्लिश क्या आता है आई, और यो का इंग्लिश क्या आ जाता है साथियों वाई, और आकर का ए रजिया। लेकिन इसका एक और भी नाम हो, एक और तरह से इसको बनाया जाता है RAZIA रजिया। इस तरह से RAZIA, इस तरह से भी आप रजिया, इस तरह से भी रजिया लिखा जाता है। देखिए रो का इंग्लिश तो आर हो गया, और उसके बाद ए लगाना है, क्योंकि रो का उच्चारण करते हैं तो उसके साथ ओ आता है, क्योंकि रो क्या है व्यंजन वर्ण है, और व्यंजन वर्ण स्वर की मदद से मदद लेता है, तो रो का उच्चारण करने के साथ ओ आता है, जो कि ओ का इंग्लिश ए होता है। चलिए ए दे दिए यहाँ पर इंग्लिश, आर के बाद क्या लगा दिए यहाँ पर ए लगा दिए। अब जेड यहाँ कैसे हुआ, जो का इंग्लिश जो होता है, ध्यान दीजिए, जो का इंग्लिश जो होता है जे से जो भी होता है और जेड से भी जो होता है, इसलिए जो का इंग्लिश जेड दिए और हर्षिकार का आई। लेकिन यहाँ पर यो का इंग्लिश वाई दिए, जब आई यहाँ पर दे दिए तो लास्ट में ए दे दिए, क्योंकि आई का उच्चारण आई, देखिए RAZIA रजिया। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि यो और आकर का यो का इंग्लिश यहाँ पर आई भी हो गया, तो रजिया जो है आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, और ज़्यादा करके लोग रजिया इसी प्रकार से लिखता है, कम ही लोग इस तरह लिखता है। तो दोनों आपका सही है। 14 नंबर यानी 14 नंबर में है कालिदास। तो को का इंग्लिश क्या होता है के से क्या होता है को, आकर का क्या होता है ए, और लो का इंग्लिश क्या होता है साथियों एल, और हर्षिकार का क्या हो जाता है आई, कालिदास। अब DAS दास, दंसों का इंग्लिश क्या होता है एस होता है, दास, कालिदास। तो इस प्रकार से 14 तकले नाम हम लोगों ने देख लिए साथियों। अब इसके आगे देखते हैं, इसे क्या करते हैं रफ कर देते हैं। तो कालिदास तकले हम लोगों ने देख लिए। अब कालिदास के बाद 14 तकले देखें। अब 15 नंबर का क्वेश्चन 15 नंबर में देखते हैं। तो ध्यान दीजिए 15 नंबर में देखिए आपका क्या है अमिताभ है। तो यहाँ पर बनाते हैं 15 नंबर 15 नंबर में है अमिताभ, ओ महर्षि का त्वाका भौ, क्या हो गया अमिताभ। तो देखिए अमिताभ का इंग्लिश कैसे लिखेंगे, तो ओ का इंग्लिश क्या आता है ए, ओ का इंग्लिश क्या आता है ए, और मो का इंग्लिश क्या आता है एम, और हर्षिकार का आई, तो का इंग्लिश क्या आता है टी से तो, और आकर का ए, अब भो का क्या आता है BH, क्या हो गया अमिताभ। 16 नंबर यानी 16 नंबर देखिए 16 नंबर में है हीरा, क्या है हीरा है। तो देखिए हीरा का इंग्लिश दो तरह से लिखा जाता है, हो का इंग्लिश क्या आता है एच, और आपको बताए थे कि दीर्घिकार का इंग्लिश कहीं आई कहीं डबल ई भी देते हैं। तो पहले डबल ई से बनाइए, डबल ई, रो का इंग्लिश आर और आकर का ए, क्या हो गया हीरा। लेकिन इसको एक और तरह से बना सकते हैं आप, या देख के लिखिए, या और एच डबल ई के जगह पर आप आई दे सकते हैं RA हीरा, इस तरह से। 17 नंबर देखिए 17 नंबर में है राखी, क्या है साथियों राखी। तो रो का इंग्लिश आर, आकर का ए, अखो का क्या होता है KH, और दीर्घिकार का इंग्लिश आई। अब इसको एक तरह से और बना सकते हैं हम लोग, और देखें बनाइए RAKHEE, लेकिन ज़्यादा करके लोग जो है इस तरह से राखी लिखते हैं, माइंड में रखिएगा RAKHI राखी, ज़्यादा करके ई इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से बहुत कम ही लोग लिखते हैं। यदि आप इस तरह भी लिखते हैं राखी तो आपका सही है, गलत नहीं है, समझ गए। तो हम लोगों ने अभी 17 तक ले देख लिए, आगे नेक्स्ट देखते हैं साथ 18 नंबर देखते हैं। 17 नंबर में देख लिए, 17 नंबर में क्या था राखी था। 18 नंबर में है आपका शीला, क्या है साथियों शीला। तो देखिए शीला, तालम स्वर का इंग्लिश क्या आता है SH, और दीर्घिकार का इंग्लिश EE, और लो का इंग्लिश L, और आकार का A, शीला। शीला को आप दो तरह से बना सकते हैं, एगो SHILA शीला, इस तरह से भी बना सकते हैं। 19 नंबर यानी 19 नंबर देखिए। तो 19 नंबर में है लीला, क्या है साथियों लीला। तो लो का इंग्लिश L, दीर्घिकार का इंग्लिश EE, और लो का इंग्लिश L, आकर का A, लीला।
इसको भी दो तरह से बना सकते हैं, एल डबल ई के जगह पर आई दे सकते हैं, एल ए लीला। 20 नंबर देखिए, 20 नंबर में है मीना। क्या है? मीना है। तो देखिए मौ का इंग्लिश एम और दीर्घिकार का डबल ई और दंतनों का एन आकर का ए, क्या आ गया? मीना। इसे भी हम दो तरह से बना सकते हैं, डबल ई के जगह पर आई भी आप दीजिएगा तो आपका गलत नहीं होगा, मीना, एम आई एन ए, मीना। 21 नंबर देखिए, 21 नंबर में है राजीव। क्या है? राजीव। तो रो का इंग्लिश क्या होता है? आर आकर का ए, जो का जे और दीर्घिकार का क्या हो जाएगा? डबल ई, वो का भी, राजीव। और इसको आर ए जे आई भी, इस तरह से भी राजीव लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जे के जगह पर आप जेड भी लिख सकते हैं, आर ए जेड डबल ई भी, ठीक है, तो गलत नहीं होगा। चलिए 22 नंबर देखिए, 22 नंबर में आपका संजीव। क्या है? संजीव है। तो देखिए दंसो का इंग्लिश क्या होता है? एस से दंसो होता है, और अनुस्वर का इंग्लिश क्या होता है? ए एन से अनुस्वर होता है। जो का इंग्लिश क्या होता है? जे, और दीर्घिकार का इंग्लिश क्या होगा? डबल ई, वो का क्या हो जाता है? भी हो जाता है, संजीव। और इसको एक और तरह से बना सकते हैं, एस ए एन जे आई भी, संजीव। इस तरह से भी आप बना सकते हैं साथियों। अब देखिए 22 तक ले हो गया। अब 23 नंबर देखिए, 23 नंबर में आपका है घी। क्या है? घी। तो घी का देखिए इंग्लिश क्या होगा? घ। किस में मिलता है? क ख ग घ, घ में। तो घ का इंग्लिश क्या होता है? जी एच से घ, दीर्घिकार है तो इसलिए डबल ई दीजिए, और इसको जी एच आई, इस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि हर डबल ई रहेगा तो आई दे के भी बना सकते हैं। तो 23 तक ले आप लोगों ने देख लिए साथियों। अब नेक्स्ट नंबर 24 नंबर में श्री। तो श्रो का इंग्लिश क्या होता है? एस एच, एस एच से क्या होता है? एस एच आर, एस एच आर से क्या होता है साथियों? श्रो, लेकिन दीर्घिकार है तो डबल ई हो जाएगा। और श्री को दो तरह से भी लिख सकते हैं, एस एच आर आई, यानी डबल ई के जगह पर आई भी दे सकते हैं। 25 नंबर यानी 25 नंबर में झील। तो झ का इंग्लिश क्या होता है? जे एच से झ, दीर्घिकार का इंग्लिश डबल ई, और लो का इंग्लिश क्या हो गया? एल, झील। इसे भी दो तरह से आप बना सकते हैं, जे एच आई दे के भी बना सकते हैं, जे एच आई एल, झील। इस तरह से भी झील आप लिख सकते हैं, डबल ई या आई दे के। 26 नंबर में है दीप। तो डी डबल ई पी, दीप। इसे भी दो तरह से बना सकते हैं, डी आई पी, दीप। क्योंकि याद रखिएगा कि जो डबल दीर्घिकार होता है इसका इंग्लिश डबल ई भी होता है और आई भी होता है, दोनों होता है इसका इंग्लिश साथियों, डबल ई भी होता है और आई भी होता है। गीता 27 नंबर में गीता। तो जी डबल ई टी ए, गीता, और इसको जी आई टी ए, इस तरह से भी आप बना सकते हैं। दोनों तरह से आप लिख सकते हैं साथियों, डबल ई भी लगा के और आई लगा के भी, तो गलत आपका नहीं होगा। 28 नंबर में है सीता। क्या है साथियों? सीता। तो दंसो का इंग्लिश क्या होता है? एस, और दीर्घिकार का इंग्लिश डबल ई, तो का इंग्लिश क्या होगा? टी, आकर का ए, सीता। इसे भी आप दो तरह से बना सकते हैं, एस आई टी ए, एस आई टी ए, सीता। इस तरह से दो तरह से इसे भी आप बना सकते हैं। चलिए 28 नंबर हो गया, तो 29 नंबर देखते हैं। अब साथियों देखते हैं 29 नंबर। देखिए 29 नंबर यानी 29 में क्या है? रीता। तो क्या है लिखा हुआ? रीता। तो रो का इंग्लिश क्या होता है? आर, आर होता है, दीर्घिकार का इंग्लिश डबल ई, तो का टी और आकार का ए, क्या हो गया? रीता। अब इसे डबल ई के जगह पर आप आई भी दे सकते हैं, जैसे आर आई टी ए, रीता। इस तरह से भी आप बना सकते हैं। 30 नंबर यानी 30 नंबर में है नवीन। क्या है? नवीन लिखल है। तो नो का इंग्लिश एन और उसके बाद यहाँ ए। तो ए यहाँ क्यों आया? क्योंकि नो है दंत नो, यानी नो, इसे नो और दंत नो दोनों पढ़ा जाता है। तो नो का उच्चारण
करने के बाद ओ स्वर वर्ण आता है जिसका इंग्लिश ए होता है, और दंत नो क्या है साथियों, व्यंजन वर्ण है। तो वो का इंग्लिश आप दीजिए, वो का इंग्लिश क्या होता है, भी, और दीर्घिकार का इंग्लिश डबल ई, और दंत नो का इंग्लिश एन, क्या हो गया, नवीन। इसे आप एक और तरह से बना सकते हैं, NAVIN, नवीन, इस तरह भी बना सकते हैं। 31 नंबर यानी 31 नंबर में है रांची। तो देखिए आर आकर का ए हो जाएगा, और ये चंद्र बिंदु का इंग्लिश क्या हो जाएगा, एन। चो का इंग्लिश क्या होगा, सी, एच से चो, और दीर्घिकार का इंग्लिश क्या होता है, आई, रांची। देखिए रांची एक सिटी का नाम है, इसलिए RANCHI रांची होता है। और यदि आप डबल ई भी आई की जगह पर दीजिएगा तो गलत नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा करके RANCHI ही लिखा जाता है। अब रांची स्टेट जाइएगा तो आपका वहाँ पर इसी तरह नाम लिखा रहेगा, डबल ई लास्ट में नहीं मिलेगा। तो तब आपको माइंड में रखना है कि रांची में डबल ई भी आप दीजिएगा तो गलत नहीं होगा। तो आई होप आपको इस तरह का वीडियो जो है, आपको आज एक्सरसाइज 5 समझ में आ रहा है साथियों। तो साथियों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।